जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 6 जून। तो 6 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ लॉन्च किया है। तो बात आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और याद रखेंगे, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? तो आपका जवाब हो जाएगा 48। और अगर राज्यसभा सीट आपसे पूछ लिया जाएगा तो राज्यसभा सीट यहाँ पर है 19। क्लियर है? जबकि विधानसभा सीट यहाँ पर कितना है? 288। क्लियर है? और विधान परिषद सीट कितना है प्यारे बच्चों? तो विधान परिषद सीट महाराष्ट्र में 78 है। कितना है? 78। तो बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है जिसका नाम क्या है? मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी मुंबई को जाना जाता है। मुंबई बंदरगाह पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण एक और बंदरगाह बनाया गया महाराष्ट्र में जिसका नाम है नाहवा शेवा बंदरगाह। और नाहवा शेवा बंदरगाह का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। क्लियर है? यह भारत का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है। क्लियर है पॉइंट? चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने छात्रों के भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौन से अत्याधुनिक योजना बना रही है? तो याद रखेंगे, केंद्र सरकार ने छात्रों के भविष्य के लिए पीएम श्री स्कूल अत्याधुनिक योजना बना रही है। कौन सी? पीएम श्री स्कूल। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसके द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय संस्थान, क्या बोलेंगे, भारतीय संस्थान बेंगलुरु 42वें स्थान पर रहा? तो आपका जवाब हो जाएगा टाइम्स हायर एजुकेशन। किसके द्वारा जारी किया गया एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? तो आपका जवाब हो जाएगा टाइम्स हायर एजुकेशन। क्लियर पॉइंट? तो ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन जारी किया गया प्यारे बच्चों, तो इसमें बेंगलुरु यानी जो भारतीय संस्थान बेंगलुरु वह किस स्थान पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा 42वें स्थान पर है। जबकि चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है। कौन सा? चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है। क्लियर पॉइंट? इस रैंकिंग में एशिया के कुल 31 देश और क्षेत्रों की बात कर लें तो 616 विश्वविद्यालय शामिल हैं। 31 देशों के 616 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें भारत की अगर बात कर लिया जाए तो कुल 71 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। जिसमें सबसे अच्छा स्थान रहा किसका? तो आपका जवाब हो जाएगा 42वां स्थान रहा बेंगलुरु के संस्थान का। क्लियर पॉइंट? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे, कहाँ के मुख्यमंत्री? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने क्या किया? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 ऐप लॉन्च किया। तो बात आई है ACB की। तो ACB क्या है? तो एंटी करप्शन ब्यूरो। क्या बोलेंगे? एंटी करप्शन ब्यूरो। तो एंटी करप्शन ब्यूरो 1440 ऐप लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। क्लियर पॉइंट? चलिए अब अगर बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, तो भाषाई आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। फिर उसके बाद 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था अधिनियम 1956 के तहत। किसके तहत? अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और भाषाई आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। कौन सा? 2 जून 2014। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर पॉइंट? चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम युवाओं को सिर्फ स्टेटस नहीं लगाना है मोबाइल में, और उम्मीद करते हैं आप लोग वृक्ष जरूर लगाए होंगे कल, यानी बीते हुए कल आप लोग वृक्ष जरूर लगाए होंगे। यदि आप लोग नहीं लगाए हैं तो ये आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पर्यावरण को सही रखें। वास्तव में अगर आप देखेंगे ये पर्यावरण को नहीं बचाया जा रहा है, ये मानव जीवन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम सभी को पूरी उत्सुकता के साथ लग जाना है, और ये केवल किसी एक दिन नहीं करना है। देखेंगे भारत में मानसून आने वाला है, इस दौरान अगर जो वृक्ष लगाए जाएंगे ये निश्चित रूप से जान लीजिएगा कहीं ना कहीं उसका बेनिफिशियल बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो इस दौरान ध्यान देना आप सभी को। तो याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस जून माह में 5 जून को मनाया जाता है, और 2022 की थीम जरूर याद रखना, ओनली वन अर्थ है, यानी हम लोगों के पास केवल एक अर्थ है और इसको बचा के रखना है। ठीक है, ये केवल कहा जा रहा है कि हम वृक्ष को बचा रहे हैं, रियल में यह है मानव जीवन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जिस हिसाब से तापमान में इंक्रीजिंग देखा जा रहा है, वह आगे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो याद रखेंगे इस साल 49वां पर्यावरण दिवस है, जिसकी मेजबानी, देखेंगे पॉइंट गलत है, जिसकी मेजबानी स्वीडन कर रहा है। कौन कर रहा है? स्वीडन। और आपको याद रखना थीम ओनली वन अर्थ है, और संस्करण कौन सा है? 49वां संस्करण है। मेजबानी कौन करेगा प्यारे बच्चों? स्वीडन करेगा। तो हाल ही में रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया? क्लियर है? तो आपका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश, उज्जैन। किसने? रामनाथ कोविंद ने। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन किया। क्लियर है? अब बात आई है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। अगर बात कर लिया जाए कि सबसे अधिक वन भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? यहाँ पर बात आई है उज्जैन। तो उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? और यह भी याद रखना अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का 21 नंबर का महाअधिवेशन है, तो 59वें नंबर का है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, हाल ही में लक्ष्मी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या बोलेंगे? जैस्मिन गुप्ता को लक्ष्मी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। नाम बोलेंगे जैस्मिन गुप्ता। क्या बोलेंगे नाम? जैस्मिन गुप्ता। अगर हम बात करते हैं सीईओ, क्या बोलेंगे? सीईओ, इसका मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो याद रखना लक्ष्मी का नया सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैस्मिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखेंगे, अच्छा प्रश्न है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन। कौन बना है? जुल्फिकार। याद कैसा रहेगा? देखेंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा है, उड्डयन मतलब उड़ने वाला, अब जुल्फ रहेगी तो उड़ेगी ही, और उड़ते उड़ते हसन हो जाएगी। हसीना से बोलेंगे हसन। तो जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन हैं। क्लियर है? तो बात करते हैं उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 1978 में। तो राष्ट्रीय उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक वर्तमान समय में किसे नियुक्त किया गया? तो जुल्फिकार हसन को। बात करते हैं उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसके लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। तो बात आई है राजस्थान। तो राजस्थान की सबसे पहले राजधानी बोलेंगे जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? सवाई जयसिंह ने किया था।
क्लियर है। अगर आपसे कह दिया जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम, ठीक है। और साथ में राज्यपाल का नाम कमेंट करना है। किसका प्यारे बच्चों? राज्यपाल का। याद रहेगा, उम्मीद करते हैं अभी आपको जल्दी बताए हैं तो सब कुछ याद होगा। तो चलिए, सीएम का नाम है अशोक गहलोत, जबकि गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा। उम्मीद करते हैं दोनों सही आप लोग कमेंट किए होंगे। हाल ही में किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो आपका जवाब हो जाएगा वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। कौन सी योजना? श्रेष्ठ योजना शुरू की वीरेंद्र कुमार। याद रखना, लक्षित क्षेत्रों में कौन सी योजना शुरू की गई? श्रेष्ठ योजना। और किसके द्वारा? वीरेंद्र कुमार के द्वारा। आइए अब प्रीवियस डे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और अभी यहाँ पर एक प्रश्न और है, सॉरी। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसकी समग्र कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ पर एक विरासत केंद्र बनाया जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा चंडीगढ़। कहाँ पर? तो चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए विरासत केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पर? चंडीगढ़। चलिए, प्रीवियस डे के प्रश्नों का रिवीजन करने का तरीका वही है, आपको वीडियो को वॉच करना है, उसके बाद आपके कितने सही हैं आप लास्ट में कमेंट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, जो बच्चे नए हैं वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि पसंद तो आती है तभी आप पूरा देखते हैं। क्लियर पॉइंट। चलिए, भारत की पहली पवन और हाइब्रिड बिजली सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? तो याद रखना, भारत में पहली पवन और हाइब्रिड किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में। किस मंत्री ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर्स साइकिल रैली का शुभारंभ किया? तो अनुराग ठाकुर। केंद्रीय युवा मामले के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। हाल ही में किसने नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो डॉक्टर एस सोमनाथ ने। ये क्या है? डॉक्टर एस सोमनाथ। तो आपका जवाब हो जाएगा इसरो के अध्यक्ष नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। क्या नाम है? डॉक्टर एस सोमनाथ। क्लियर है। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि आपके कितने सही हैं। सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर ज़रूर कर देंगे। जय हिंद।